Okay guys, now this is our main topic. So guys, in this topic, the examiner will directly tell you whether the proportion is direct proportion or inverse proportion. तो guys, CI में भी इसी तरीके से आता है कि the examiner will directly tell you the proportion. बुक 1 में हमें आइडेंटिफाई करना था whether the proportion is direct or inverse. But in book 2, he will clearly in book 2 in CI exam, the examiner will clearly tell you whether proportion is direct or inverse. So look here guys, what he said, if this Q is directly proportional to P. तो guys हमें इसने Q और P. तो look here guys, he's clearly said Q. Look here guys, he said Q is directly proportion. He clearly tells us the connection, the relation between Q and P. तो गाइज उसने Q और P का हमें रिलेशन बताया. Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P. तो गाइज जब Q और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, हमें खुद बता देता है कि प्रोपोर्शन इज़ डायरेक्टली. तो गाइज हम Q और P का रिलेशन बना रहे हैं विद डायरेक्टली प्रोपोर्शन. इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है. तो ये क्लियरली सेड Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू P. तो गाइज जब भी हमसे कहेगा Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू P, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ रिलेशन. गाइस रिलेशन मीन इक्वेशन. तो गाइस इस टॉपिक में कभी कभार कहता है इक्वेशन, फॉर्म एन इक्वेशन कनेक्टिंग Q एंड P, फॉर्म रिलेशन कनेक्टिंग Q एंड P, व्हाट इज़ द लॉ बिटवीन Q एंड P. तो गाइस या तो यूँ कहता है एक्सप्रेस Q इन टर्म ऑफ P. तो गाइस कभी कभार कहता है एक्सप्रेस Q इन टर्म ऑफ P, या तो नॉर्मली कहता है राइट द फॉर्मूला कनेक्टिंग Q एंड P. तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, जब हमें इस पूरे टॉपिक में हमेशा सबसे पहले हमें यही कहना है कि जब हमें दो चीज़ का रिलेशन बताएगा तो इट इज़ दिस टाइम इट इज़ डायरेक्ट रिलेशन. तो गाइस रिमेंबर जब हमें डायरेक्ट रिलेशन बताएगा तो इसने कहा Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू P. Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू P. तो गाइस सबसे पहले हम इन दोनों का इक्वेशन बनाएंगे, इन दोनों के कनेक्शन बताएंगे. तो गाइस ये रट्टा लगा लो, रट लो. टीचर डायरेक्टली इसी तरह बताते कि व्हेन द टीचर सेड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, सो द फर्स्ट वेरिएबल इज़ Q. द फर्स्ट वेरिएबल will be the subject and the second variable which is P will multiply with K. And guys मैं आपको बता चुका हूँ what is K. K is the constant. K is the constant. तो guys ये direct proportion है. Direct proportion mean if we increase Q तो P will also increase. If we decrease Q, P will also decrease. तो guys Q बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, P कम होगा तो Q कम होगा. This is called directly proportion. But K will remain fixed. तो guys he said express Q in term of P. लेकिन first of all we will express Q in term of K and P. Now guys we will get rid of this K. तो guys इस K से हम जान छुड़ाएंगे कैसे. तो guys हर बार K रिमूव करने के लिए हमें Q और P ज़रूरत है. Look here guys, this time Q and P is given. Every time to get rid of this K, बिकॉज वो हमेशा हमसे कहता है एक्सप्रेस Q इन टर्म ऑफ P. हमें इक्वेशन में सिर्फ Q और P चाहिए, K हटाना है. K को कैसे हटाएंगे, बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ K. K क्या होता है, द फिक्स वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होता है. तो गाइस सबसे पहले हम इस फिक्स वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे. हाउ कैन वी फिक्स इट, बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड वैल्यू ऑफ P. ही सेड Q इज 28 व्हेन P इज 4. तो ही सेड Q इज 28 व्हेन P इज 4. गाइस P हमें दिया हुआ है 4. तो गाइस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन द फर्स्ट वेरिएबल विल बी द सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वेरिएबल विल ऑलवेज मल्टीप्लाई विद K. तो गाइस 28 यहाँ पे ये K इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 इसके साथ K से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा. तो गाइस इट इज़ 7. तो गाइस वी गेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट. तो गाइस एक हर बार हमें ये Q और P की वैल्यू इसलिए देगा ताकि हम सबसे पहले फिक्स वैल्यू फाइंड करें K. तो गाइस वी गेट द फिक्स वैल्यू K. तो गाइस नाउ व्हाट वी डू, इसने क्या एक्सप्रेस Q इन टर्म ऑफ P, लेकिन हमने कहा था, हमने शुरू में लिखा एक्सप्रेस Q इन टर्म ऑफ K P. तो K हटाना है तो Q इक्वल्स टू K P. तो गाइस वी विल सब्स्टिट्यूट दिस K विद दिस 7. लुक हियर गाइस, तो Q इज इक्वल्स टू 7P. तो गाइस दिस इज कॉल्ड formula, equation, relation, connection connecting Q and P. He said na express Q in term of P. Okay guys, now guys the second part. अब guys हर part में हमें यही इक्वेशन लिखनी है. हर बार हम इक्वेशन इसलिए बनाते हैं क्योंकि आगे क्या होगा, या तो वो P पूछेगा या हमें Q पूछेगा. Q बढ़ेगा तो P बढ़ जाएगा, P बढ़ेगा तो Q बढ़ जाएगा. तो now look here guys in part 2 what he said, find the value of Q. तो guys he said find Q when P is given 5. तो look here guys, observe it. पहले हमारे पास P क्या था, पहले हमारे पास P4 था. तो गाइस अब P5 हो गया. इट्स मीन गाइस अगर P5 हो गया तो Q भी बढ़ेगा बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और गाइस इनका रिलेशन क्या था, द रिलेशन बिटवीन Q एंड P इज, ही सेड Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन. तो गाइस Q इज इक्वल्स टू 7P.
तो दिस टाइम ही सेड फाइंड क्यू फाइंड करना और पी गिवन है गाइस 7p, तो गाइस पी इज़ गिवन 5, तो गाइस क्यू इज़ व्हाट, क्यू इज़ 35। तो गाइस देखो पहले क्या था, P4 था, तो P4 पे Q 28, अब P5 है, तो गाइस ये क्या हो गया, पहले ये 28 था, अब ये भी बढ़ गया, पहले 4 पे 28 था, तो गाइस ये बढ़ा तो Q भी बढ़ गया। ओके गाइस, नाउ नंबर 3 गाइस, इन नंबर 3 सेट फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो गाइस आफ्टर फॉर्मिंग दिस इक्वेशन, आगे वो या तो P फाइंड करने के करेगा या Q, K विल रिमेन सेम, तो विल एवरी टाइम वी विल यूज दिस equation connecting Q and P to find the value of Q and P. Now guys he said find the value of P, अब हमें कह रहा है P find करो when Q is given। guys इस बार Q given है 42, look here guys, पहले Q 28 था, फिर Q 35 था, अब Q और बढ़ गया, तो guys अगर Q बढ़ गया है तो पहले P4 था, फिर P5 था, अब ये और मज़ीद बढ़ गया तो P भी बढ़ेगा। तो guys हमारी इक्वेशन थी Q इज इक्वल्स टू 7p, तो दिस टाइम P इज़ गिवन 42 7p, तो गैस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 7, यहाँ जाके 7 डिवाइड हो जाएगा, तो गैस 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा, तो गैस P हमारे पास आ रहा है 6। आई होप आई मेक इट वेरी क्लियर टू यू गाइस।